करण, पापा ने कहा कि उन्होंने कुछ खास दोस्तों को बुलाया है। घर वालों के बीच विवाह की रस्म हो जाएगी। दादी ने 10-12 लोगों को ही बुलाने का सोचा है। माँ, इन्होंने तो कहा था कि बारात में 10 या 12 लोग आएंगे, लेकिन ये तो कम से कम 100-150 लोग हैं। सुनिए 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 सुनिए, ठाकुर साहब के घर तक बारात यहीं से जाएगी। बैंड वाले आओ। मेहमान कुछ ज्यादा लग रहे राघव भैया, आप क्या करें? बहना आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राघव, हाँ? अगर तुम कहो तो बाहर कुर्सियां लगवा दूं? घर से मंगवाकर 25-30 आदमियों के बैठने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। लेकिन वर्मा जी, बहुत ज्यादा लोग हैं। राघव भैया, मेरे एक दोस्त का टेंट हाउस है, मैं अभी उसे फोन करके बोल देता हूँ कि यहाँ टेंट और कुर्सियां लगवा दे। लेकिन सारा सामान आने में 1-आध घंटा तो लग ही जाएगा। आप उनसे कहिए जितनी जल्दी संभव हो सामान यहाँ ले आए। हाँ? मेरे ख्याल से ये उपाय ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। क्या बेहूदगी है ये? पापा, अगर इतने सारे लोगों के सामने अंकल से तुम कुछ भी कहोगे ना, तो परिवार की बदनामी होगी, समझो। इस समय रहने दो, सब ठीक हो जाएगा। हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। बारातियों का स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। हम अभी आए।
करण को अंदर लेके जाओ तोरण की रस्म के लिए। अरे हार ला भाई, हार ला। आओ प्रकाश बेटा, आओ चलो। आइए आइए। आइए जी, स्वागत है। हार अरे फूल तो फूल लाओ ना, ला ला। आइए, स्वागत है। बस 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 बस, इतनी तैयारियां की थी बारातियों के स्वागत के लिए। वो नहीं सर, वो हाँ नहीं, छोड़ दीजिए, मैं समझ सकता हूँ। शादी ब्याह में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। फूलों के हार नहीं रहे तो क्या हुआ, बारातियों का स्वागत पैरों की धूल से भी किया जा सकता है प्रकाश बाबू। नहीं, वो बुरा नहीं मानेंगे, वो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बल्कि वो लोग तो आप लोगों की वाहवाही करेंगे। ये रस्म लड़की का भाई करता है, तो हम प्रकाश भैया को बुलाते हैं। प्रकाश भैया, बस अंदर जाइए, जाइए। जाइए। ये सब क्या हो रहा है पापा? तुम चाहते हो कि बारातियों का स्वागत भी ठीक से ना हो? किसने कहा था इतने बाराती बुलाने के लिए? करण, इस समय रहने दो, सब ठीक हो जाएगा। हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। बारातियों का स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। चलो प्रकाश, अंदर चल के बाकी की रस्में भी पूरी कर लें। एक मिनट, एक रस्म
और पूरी कर लेते हैं। करण, ये क्या कर रहे हैं आप? What the hell are you doing? क्यों पापा? प्रकाश भैया मुझसे बड़े हैं। जिस तरह उन्होंने सबके पांव हाथ लगाकर उनका आदर किया है, मैंने उनके पांव छूकर उनका आदर किया। कुछ गलत तो नहीं किया ना? चले? इतने सारे बारातियों के लिए इतनी छोटी सी जगह कैसे? जी वो अब वो आंगन में बैठने का इंतजाम हो रहा है। टेंट हाउस से वो सामान आ रहा है। वाह, क्या खूब इंतजाम किया ठाकुर साहब ने, वाह। संस्कार। संस्कार बेटा, बड़ी घबराहट हो रही है, जरा तुम भी संभाल लेना। जी अब चिंता मत कीजिए, बस आप अंदर जाके शादी की विधियां पूरी कीजिए, मेहमानों को मैं संभालता। दीदी, इतने सारे मेहमान, कैसे होगा सब? वही तो अब सोच रहे हैं भाभी, कैसे होगा, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। प्रकाश बेटा, वो बाहर टेंट वाले के यहाँ से कुर्सियां आ गई हुई हैं, कुछ कुर्सियां अंदर भिजवाओ, जल्दी जाओ। शाबाश। जी मामा जी। ब्रिज, चलो आप दोनों भी जरा साथ आइए। आप पेमेंट कौन करेगा? अरे हम कहीं भागे नहीं जा रहे, आप कुर्सियां लगवाइए, पेमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है साहब, मैं कुर्सियां तो लगवा देता हूँ, मगर पेमेंट कर देना। मिल जाएगी पेमेंट।
मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। माँ जी बहुत परेशान लग रही है। तुम एक बार देखो क्या हो रहा है। लता, इतने लोगों की बैठने की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन खाने का इंतजाम कैसे होगा? आंटी जी, आंटी जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। लेकिन बेटा, इतने लोगों का खाना इतनी कम समय में बनाना नामुमकिन है। आंटी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? खाना तो होटल से भी आ सकता है। हमारे पास बहुत समय है। शादी की विधियां पूरी होने में कम से कम 3-3.5 घंटे तो लगेंगे ही ना। सानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें खाना होटल से ही मंगवाना चाहिए, मगर इतने कम समय में किसी एक होटल से 100-150 लोगों का खाना आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमें 4-5 अलग अलग जगह से खाना मंगवाना चाहिए ताकि वो टाइम पर आ जाए। हाँ बहना, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। माँ, हमने शरबत की कुछ और बोतलें भी मंगवा ली हैं। अरे शुरू करो ना अंदर जाकर। अब मैं भी उनकी मदद करती हूँ। ऑर्डर करता तब तक। कोई बात नहीं बहना, आप टेंशन मत लो। भगवान, हमारे खानदान की इज्जत अब आपके हाथ में है। मदद करना प्रभु। बहन जी, आपसे जरा बात करनी थी, आइए ना। चाहिए। इस अफरा तफरी में आपसे बात ही नहीं हो पाई। एक बात कहना चाहते थे हम। आपके साथ संबंध जोड़कर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। दिल खुश हो गया। क्या है कि कम समय में कुछ चीजें रह जाती हैं। समझते हैं, समझते हैं। जब मेरे बेटे विमल और शैली की शादी हुई थी तो शैली के पापा ने वाह का इंतजाम किया था। कई तरह के पकवान थे, मिठाइयां थीं, शरबत, वाह कमाल। एक भी बाराती की कोई शिकायत नहीं थी, ना मान सम्मान की, ना बैठने की व्यवस्था की, ना खाने पीने की। आज तक लोग बोलते हैं, क्यों शैली? बोलते थकते नहीं लोग। लता दीदी, क्या हुआ? आप अभी माँ के पास जाइए, अभी। हम उनके साथ ऐसा बर्ताव होते नहीं देख सकते। प्लीज जाइए। माँ, हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। माफ कीजिए, हम अभी आते हैं।